बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, हमारी किताब हिस्सा अव्वल में से जो सबक बाकी रह चुके थे आज की वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो चलिए सबक पर नज़र डालते हैं। देखिए, इससे पहले भी पढ़े थे हरूफ की मिलावट के बारे में, और उसमें ये पढ़े थे कि अगर किसी हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाया जाता है तो उनकी शक्लें आधी हो जाती हैं। और आज के जो वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाल, डाल, दाल, रा, रॉ, जा की मिलावट। इससे पहले बा, ता, सा वगैरह की मिलावट पढ़े थे, और इसमें ये बात आ चुकी थी कि अगर इस हरूफ को अगर किसी दूसरे हरूफ से मिलाया जाता है तो उनकी शक्लें आधी हो जाती हैं, और उसको मैं आपके लिए बोर्ड पे भी समझा दी थी, जो आप समझ भी चुके थे और आपको याद भी हो चुका होगा, क्योंकि इनकी पहचान जो है नुक्ते के ज़रिए ही होती हैं। और उनके अलावा तपा, बना, बता, बटन, ये सब आपके लिए मैं बोर्ड पर भी लिख दी थी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पिछले वीडियो में पढ़े थे अलिफ जोड़ दाल जोड़ बा बराबर अदब। इसी तरह आप धीरे धीरे उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा भारी सा लाया जा रहा है ताकि आपको और अच्छे से पढ़ने आ जाए। जो आप पिछली वीडियो में पढ़े थे वो थोड़ा आसान था, जैसे अलिफ, बा, पा वगैरह हरूफ तहज्जी पढ़े और उन्हीं हरूफ से अल्फाज बनाए जाते हैं, तो ये सब तो आसान था। लेकिन अब जो आ रहा है हरूफ, 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी और उनके अलावा एक जुमले की शक्ल में आ रहा है, तो ये आपको तभी याद हो सकता है जब आप हरूफ तहज्जी को अच्छे से पहचान चुके होंगे और याद हो चुका होगा। तो पिछले वीडियो में पढ़े थे तपा, बना, बता, तना, नया, बया, दबा, दिया, पिटा, पटक, बाल बना, नाम बता, पता बता, बया उड़ा, पान बना, दारा पिटा, तार दिया, कलम पटक दिया, नया बटन दिया, टाट दबा दिया, आपा पान बनाना, दादा दवा बनाना। ये तो पिछले वीडियो की सबक थी जो आप पढ़ चुके हैं और आप लोग को याद भी हो चुका है। और आज के वीडियो से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाल, डाल, दाल, रा, रॉ, जा की मिलावट। देखिए, इन हरूफ को मिलाने के बाद इनकी शक्लें कैसी होती हैं, तो याद रखिए अगर इन हरूफ को अगर मिलाया जाए तो इनकी शक्लें वैसी ही रहती हैं जैसी हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बा जोड़ दाल बराबर बद, तो ये जो दाल की शक्ल है वैसी है जैसी थी, बस बा की शक्ल बदल जाएंगी, यानी ये बा मुकम्मल है, लेकिन अगर दाल से जोड़ा जाए तो इनकी शक्ल आधी हो जाएंगी। ये बात हम आपको बता भी चुके हैं। इसी तरह बा जोड़ डाल बराबर बड, तो देखिए इनकी भी शक्लें वैसी हैं जैसी हैं, यानी दाल, डाल, जाल, रा, रॉ, जा, इन सब की शक्लें वैसी ही रहेंगी जैसी लिखी हुई हैं, यानी पहले जैसी। इनकी शक्लें नहीं बदलती हैं, ये लिखने में वैसी ही रहेगा। इसी तरह है बा जोड़ जाल बराबर बुज, पा जोड़ रा बराबर पर, ता जोड़ रा बराबर तर, बा जोड़ जा बराबर बुज। तो इन सब की शक्लें देखिए दाल, डाल, जाल, रा, रा, जा, इन सब की शक्लें ऐसी ही रहेंगी जैसी होती हैं, यानी उनकी शक्लें अपने हाल पर बाकी रहेंगी। लेकिन ये जो बा, बा, ता, बा, पा और बा, इन सब की शक्लें बदल जाएंगी अगर किसी दूसरे रूप से मिलाया जाएगा। उनके बाद देखिए यहाँ पर देने के बाद नीचे मश्क दिया गया है कि ये जो है आपको दाल, डाल, जाल, इन सब का ख्याल रखना है कि जैसे भी मश्क में आएगा वो ऐसे ही बरकरार रहेगा, इनकी शक्लें नहीं बदलेंगी। तो देखिए क्या है मश्क में बरस, तो बरस में रा जो है जैसे था वैसे ही है। बरा, बरा में रा जो है जैसे होता है वैसे ही है। इसी तरह बुरा, पर्दा, परा, तरफ, रबर, बदल, बदन, निडर, बाबर, पापर, बर्तन, नुजहत, बादल, पर्दा उड़ा, बादल बरस पड़ा, ज़रा बदन दबा, बाबर ज़रा आ, नुजहत आपा आ, बड़ा टब आया, बर्तन पटक दिया, बटन बदल दिया, नया रबर दिया, बड़ा बुरा पापड़ दिया, नादिर पुल पर आना। तो ये रहा दाल, डाल, जाल, रा, रा, जा की मिलावट। तो आप तो बाखूबी जान चुके होंगे कि इन सब की शक्लें वैसी ही हैं जैसी थी और इनकी शक्ल में कुछ तब्दीली नहीं आई है। फिर आगे चलते हैं तो देखिए क्या है जीम, चा,
हा, खा की मिलावट। देखिए इन सब की मिलावट में इन सब की शक्लें बदल जाएंगी। देखिए जैसे जीम है तो ये मुकम्मल जीम है, लेकिन अगर किसी हरूफ से लगाया जाएगा तो इनकी शक्लें आधी हो जाएंगी। तो सबसे पहले जीम, चा, हा, खा की शक्लें हम देख लेते हैं। इसको हम आपके लिए बोर्ड पर भी लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए जीम की शक्लें कैसी होती हैं। देखिए ये है जीम, जीम, उसके बाद चा, उनके बाद हा, उनके बाद खा। देखिए ये जो है जीम, चा, हा, खा, ये बिल्कुल मुकम्मल है। इन सब की शक्लें मुकम्मल है। जीम, चा, हा, खा जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन अगर किसी हरूफ से मिलाया जाएगा तो इनकी शक्लें बदल जाएंगी। कभी जीम ऐसे होगा और कभी जीम बिल्कुल ऐसे होगा। तो ये जीम की शक्लें हैं। कभी जीम ऐसे होगा और कभी ऐसे होगा। इसी तरह ये है चा, चा कभी ऐसे होगा और कभी चा ऐसे होगा। देखिए यहाँ जो है जीम देख रहे हैं ये थोड़ा हट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिल के दिया गया है। इसी तरह ये चा है, इन चा को थोड़ा मिला कर दिया गया है। इसी तरह कभी हा ऐसे होगा और कभी ऐसे होगा, तो ये हा की शक्ल है। इसी तरह खा कभी ऐसे होगा और कभी ऐसे होगा, तो ये खा की शक्ल है। तो इन शक्ल को कैसे पहचानिएगा, तो देखिए यहाँ पर देख जो रहे हैं ये थोड़ा हट कर दिया गया है और यहाँ बिल्कुल अंदर से मिला दिया गया है, तो ये जीम है। अब इन सब शक्लों को पहचान लीजिएगा, फिर उनके बाद जब ये किसी दूसरे रूप से लगेगा तो आपको पहचानने में और भी आसानी होगा। जैसे ये जीम है और ये जीम है, तो ये जीम कभी इस शक्ल में होगा कभी इस शक्ल में होगा। तो परेशान नहीं होना कि कौन जीम है या क्या है, बल्कि ये जीम की ही शक्ल है। तो आप इसको समझ लिए हैं, फिर चलते हैं हम सबक की तरफ। देखिए क्या है जीम, चा, हा, खा। तो जीम, चा, हा, खा की मिलावट है। इससे पहले पढ़े दाल, डाल, जाल, रॉ, जा की मिलावट। और अब पढ़ेंगे जीम, चा, हा, खा की मिलावट। देखिए इन हरूफ को अगर मिलाया जाए तो इनकी शक्लें तो आधी हो जाती हैं, लेकिन अगर यही हरूफ लास्ट में आए किसी जुमले के तो वो मुकम्मल ही लिखा जाता है, यानी फिर वो आधा नहीं होता। तो इसको आप पहले पढ़ के देखते हैं यानी कैसे मिला हुआ। तो देखिए जीम बाजबर जब, ये जो जब है ये जब में कौन सा जीम है, इनको आपको पहचानना है। तो देखिए आप बखूबी देख रहे हैं कि जीम की ये वाली शक्ल यहाँ पर मौजूद है। तो जीम की इसमें पहली शक्ल है तो उनको जहन में रखना है। इसी तरह जिसमें जीम की पहली शक्ल है, जाना में फिर देखिए जाना जो है इसमें जीम की दूसरी शक्ल है, दिखने में ही लग रहा है ये जीम की दूसरी शक्ल है। इसी तरह चल, चल में चा जो है ये चा की दूसरी शक्ल है, पहली शक्ल नहीं है। चुप में जो चा है ये चा की जो है पहली शक्ल है। इसी तरह चार में जो चा है ये चा की दूसरी शक्ल है। तो इसे आप कब पहचानिएगा, जब आपको शक्लें याद होंगी। अगर ये शक्लें आपको याद हो जाएंगी तो आपको ये पहचानना बहुत ही आसान होगा। इसी तरह देखिए हक में हा जो है ये हा की पहली शक्ल है, हज में हा की पहली शक्ल है और हाल में हा की दूसरी शक्ल है। इसी तरह ख़त में खा की पहली शक्ल है, ख़बर में खा की पहली शक्ल है और खुदा में खा की दूसरी शक्ल है। तो इन शक्लों को आप पहचानिए, और इन शक्लों को आप तभी पहचानेंगे जब आपको शक्ल अच्छे से याद होगा, और ख़ुद भी इनको कॉपी वगैरह में लिख कर देखिए ताकि और अजबर से याद हो जाए। उनके बाद है सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद की मिलावट। इससे पहले पढ़े जीम, चा, हा, खा की मिलावट। उससे पहले पढ़े बा, डाल, दाल, रॉ, जा की मिलावट। और अब पढ़ेंगे सीन, शीन, स्वाद और ज़ाद की मिलावट। देखिए ये छोटी सीन है, ये बड़ी शीन है, इन सब की शक्लें एक जैसी है। सीन और शीन दोनों एक जैसी है, लेकिन इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, तो ये छोटी सीन है और ये बड़ी शीन है, इस पर 3 नुक्ते हैं। तो बड़ी शीन पर 3 नुक्ते होते हैं, तो शीन को जो आप पहचानिएगा वो नुक्ते के जरिए ही पहचानिएगा। इसी तरह स्वाद ज़ाद को जो आप पहचानिएगा वो नुक्ते के जरिए ही पहचानिएगा। तो इसलिए इनके नुक्ते को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह देखिए यहाँ सीन, और सीन की शक्ल यहाँ पे दी गई है।
सीन की शक्ल कभी ऐसी होंगी और कभी ऐसी होंगी। इसी तरह शीन की शक्ल कभी ऐसी होंगी और कभी ऐसी होंगी। स्वाद की शक्ल कभी ऐसी होंगी कभी ऐसी होंगी। इसी तरह स्वाद की पहली शक्ल ऐसी होंगी, दूसरी शक्ल ऐसी होंगी। अगर आपको ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं अलग से वीडियो लिखने पर भी बना दूँगी। उनके बाद देखिए ये क्या है, साल। तो ये साल में कौन सा सीन है? तो देखिए ये साल के अंदर जो सीन है ये पहली शक्ल वाली है। इसी तरह ये सच, सच में कौन सा है? तो ये दूसरी शक्ल है। इसी तरह हसन में कौन सा है? तो दूसरी शक्ल है। तो इन सीन को आप तभी पहचानिएगा जब आपको सीन की शक्ल याद होंगी। इसी तरह ये है शीन। देखिए शीन की पहली शक्ल है, शीन की दूसरी शक्ल है। ये जो है शक, शक में शीन की पहली शक्ल है। और शरबत में शीन की दूसरी शक्ल है। शाम में शीन की पहली शक्ल है। इसी तरह साफ, साफ में साद की पहली शक्ल है। इसी तरह है नासिर, नासिर में साद की जो है वो दूसरी शक्ल है। इसी तरह है साबिर, साबिर में जो साद है वो साद की पहली शक्ल है। उनके बाद है ज़ाद, ज़िद, ज़िद में जो ज़ाद है ये ज़ाद की पहली शक्ल है। अज़रब में जो ज़ाद है वो दूसरी शक्ल है। और हाजिर में जो ज़ाद है वो ज़ाद की दूसरी शक्ल है। तो इन सब को याद रखिएगा। तो ये तो आपको शक्ल बता दी, अब इनको फिर से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। देखिए क्या है, जब, जिस, जाना, चल, चुप, चार, हक, हज, हाल, खत, खबर, खुदा। इसी तरह है साल, सच, हसन, शक, शरबत, शाम, साफ, नासिर, साबिर, ज़िद, ज़रब, हाजिर। तो ये हुरूफ को आपको याद रखना है, इनकी शक्लें को जहन में बैठाए रखना है और इनको खुद भी लिखते रहना है ताकि याद करने में आसानी हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।